वैचारिक विमर्श में आपका स्वागत है, जहां हम गहन विचारों और विविध दृष्टिकोणों का अन्वेषण करते हैं। आज हम जिन मूल ग्रंथों और आख्यानों पर बात करने वाले हैं, वे सदियों पुराने होने के बावजूद मानव जीवन के सबसे जटिल सवालों से सीधे टकराते हैं। हमारा आज का विमर्श राजा परीक्षित के जन्म, उनके जीवन और महाराज युधिष्ठिर के उन निर्णयों पर केंद्रित हैं जो हमें जीवन के सर्वोच्च सत्य के बारे में सोचने पर विवश करते हैं। इन प्रसंगों के भीतर एक बहुत ही गहरा दार्शनिक प्रश्न छिपा है। क्या एक महान और सार्थक जीवन पूरी तरह से ईश्वरीय कृपा और पूर्व निर्धारित नियति यानी डेस्टिनी से संचालित होता है, या फिर यह व्यक्तिगत सचेत खोज और हमारे अपने नैतिक कर्मों का परिणाम है? ये वास्तव में एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है। इस चर्चा में मेरा यह दृढ़ मत है कि जब हम इन आख्यानों की गहराई में उतरते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह पूरा वृत्तांत पूर्ण रूप से ईश्वरीय कृपा और पूर्व निर्धारित नियति की सर्वोच्चता को ही स्थापित करता है। वैचारिक विमर्श के इस मंच पर आकर मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। आपने जो प्रश्न उठाया है वो वास्तव में दर्शन शास्त्र के सबसे बुनियादी द्वंद्वों में से एक है, नियति बनाम कर्म। आपके दृष्टिकोण में निश्चित रूप से एक दार्शनिक गहराई है, लेकिन मैं अपना पक्ष यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगी। मेरी राय में यद्यपि इन कथाओं का आरंभ ईश्वरीय कृपा से अवश्य होता है, परंतु इनका जो अंतिम और सबसे प्रभावशाली दर्शन है वो सचेत व्यक्तिगत खोज, वैराग्य और नैतिक कर्म की अनिवार्यता को दर्शाता है। मैं समझता हूँ। देखिए, मैं यह स्वीकार करती हूँ कि कृपा एक प्रारंभिक आधार हो सकती है, परंतु किसी भी जीवन की सार्थकता और अंततः मोक्ष की प्राप्ति व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र इच्छा और उसकी गहन नैतिक चेतना के बिना संभव ही नहीं है। तो आइए इस चर्चा को हम उसी बिंदु से शुरू करते हैं जहां से इस कथा का सबसे नाटकीय और गूढ़ दार्शनिक क्षण जन्म लेता है। मैं आपका ध्यान उस दृश्य की ओर ले जाना चाहता हूं जहां ब्रह्मांड में ईश्वरीय नियंत्रण की सर्वोपरिता सबसे अधिक मुखर है। उत्तरा के गर्भ का वो प्रसंग। हाँ, वो बहुत ही शक्तिशाली दृश्य है। बिल्कुल। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है। वो अस्त्र कोई साधारण हथियार नहीं है, वो विशुद्ध विनाश है। उस समय वो गर्भस्थ शिशु, जो बाद में परीक्षित बनता है, पूरी तरह से असहाय था। जरा विचार कीजिए, उस अंधकारमय और प्राणघातक क्षण में किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत कर्म या सचेत खोज का क्या ही स्थान हो सकता है। शिशु कुछ कर ही नहीं सकता था, और तभी स्वयं भगवान का एक अंगूठे के आकार में 4 भुजाओं, पीतांबर और गदा के साथ उस गर्भ में प्रकट होना, यह विशुद्ध ईश्वरीय कृपा का प्रमाण है। लेकिन एक सेकंड, बस यह विचार पूरा कर लूं। उन्होंने अपनी गदा से उस अस्त्र के प्रचंड तेज को ऐसे शांत कर दिया जैसे उगता हुआ सूर्य सुबह के घने कोहरे को पल भर में भगा देता है। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि जीवन का मूल अस्तित्व ही मनुष्य के हाथ में नहीं है, वह पूरी तरह से ईश्वरीय अनुकंपा पर निर्भर है। मैं इस विषय को एक अलग दिशा से देखती हूँ। ये पूरी तरह सच है कि शिशु उस ब्रह्मास्त्र के सामने असहाय था। वो एक विशुद्ध चमत्कार था, और मैं ईश्वरीय शक्ति के उस वर्णन को नकार नहीं रही हूँ, परंतु हमें ये देखना होगा कि उस घटना का दार्शनिक परिणाम क्या हुआ। क्या वो बालक जीवन भर केवल एक निष्क्रिय पात्र बनकर रह गया? निष्क्रिय तो नहीं कहूंगा, लेकिन नहीं, क्योंकि यहीं से मानव चेतना की कहानी शुरू होती है। जरा उस बालक के मनोविज्ञान पर गौर करें। उसने गर्भ के उस भीषण संकट में एक अलौकिक प्रकाश और एक रक्षक को देखा। जब वो संसार में आया तो वो केवल भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रहा कि जिसने मुझे बचाया है वो हर बार मेरी रक्षा करने आ जाएगा। उस घटना ने उसके भीतर एक गहरी वैचारिक जिज्ञासा को जन्म दिया। सामग्री हमें स्पष्ट बताती है कि उसका नाम परीक्षित क्यों पड़ा। परीक्षित नरेश्वीय। बिल्कुल, परीक्षित नरेश्वरी अर्थात वो जन्म के बाद संसार में आकर प्रत्येक मनुष्य का परीक्षण करता है, उसमें उस दिव्य पुरुष को तलाशता है जिसे उसने गर्भ में देखा था। ये एक बहुत बड़ा दार्शनिक कदम है। देखिए, ईश्वर ने केवल जीवन का दान दिया, लेकिन उस ब्रह्मांडीय अनुभव को एक निरंतर सत्य की खोज में बदल देना, ये परीक्षित का अपना कर्म था। वो जीवन भर अचेत होकर नहीं जिया, वो एक सक्रिय अन्वेषक बन गया। आपने जो ये सक्रिय अन्वेषक वाली बात कही, ये सुनने में बहुत ही आकर्षक लगती है, लेकिन क्या ये तथाकथित खोज वास्तव में उसकी अपनी स्वतंत्र इच्छा थी,
जब उस अंगूठे के आकार वाले ज्योतिर्मय पुरुष ने गदा से ब्रह्मास्त्र को शांत किया तो शिशु के अस्तित्व का मूल ही उस ईश्वर के अधीन हो गया। इस बात को बल देने के लिए ब्राह्मणों ने उस बालक का एक नाम विष्णुरात भी बताया है। विष्णुरात का अर्थ ही है विष्णु द्वारा दिया गया या विष्णु द्वारा रक्षित। यह नाम अपने आप में इस बात की उद्घोषणा है कि उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व था ही नहीं, वो पूर्णतः भगवान की देन था। जब हमारी सांसें, हमारा जीवन और हमारा पूरा वजूद ही किसी सर्वोच्च सत्ता की कृपा से चल रहा है, तो जिसे आप सचेत खोज कह रही हैं, वो भी तो उसी सत्ता द्वारा प्रेरित है। वो बालक जो लोगों में ईश्वर का परीक्षण कर रहा है, वो कोई स्वतंत्र दार्शनिक नहीं है, वो केवल उस असीम कृपा का एक मनोवैज्ञानिक परिणाम जी रहा है जो नियति ने पहले ही उसके मस्तिष्क में स्थापित कर दिया था। ईश्वर ने ही उसे बचाया और ईश्वर ने ही उसके मन में वो जिज्ञासा डाली, मनुष्य यहाँ करता कहाँ है। मैं यहाँ थोड़ा असहमत हूँ। अगर सब कुछ पहले से मस्तिष्क में स्थापित कर दिया गया था तो परीक्षण की आवश्यकता ही क्या थी? परीक्षण या खोज का मतलब ही है कि आपके पास अज्ञान है, संदेह है और आप सत्य तक पहुंचना चाहते हैं। एक यंत्र या कठपुतली कभी अन्वेषण नहीं करती। अगर ईश्वर ही सब कुछ कर रहे थे तो परीक्षित को सीधे सर्वज्ञानी पैदा होना चाहिए था। लेकिन ये एक क्रमिक प्रक्रिया भी तो हो सकती है। पर ऐसा नहीं हुआ ना। उसने संसार को एक प्रयोगशाला की तरह देखा। कृपा आपको मार्ग पर लाकर खड़ा कर सकती है, आपको जीवन दे सकती है, लेकिन उस मार्ग पर चलना, एक एक व्यक्ति को परखना, ये मनुष्य का अपना सचेत प्रयास है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी डूबते हुए व्यक्ति को आप बचा लें। आपने उसे जीवन दे दिया, यह आपकी कृपा है, लेकिन अब वो जीवन भर कैसे जीता है, वो कौन से आदर्श चुनता है, ये उसका अपना कर्म होगा। परीक्षित ने सत्य की खोज को चुना, जो उनकी चेतना की महानता है। मैं समझता हूँ कि आप ऐसा क्यों सोचती हैं, लेकिन मुझे एक भिन्न परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करने दें। यदि हम ये मान भी लें कि व्यक्ति स्वयं अपनी चेतना से चुनाव करता है, तो जरा उस समय के ज्योतिषियों और ब्राह्मणों की उस विस्तृत भविष्यवाणी की ओर देखिए। जब परीक्षित का जन्म होता है तो ब्राह्मण क्या कहते हैं? वे केवल यह नहीं कहते कि यह बच्चा बड़ा होकर कुछ अच्छे काम करेगा। वे विशिष्ट गुणों की बात करते हैं। बिल्कुल, वे एकदम सटीक भविष्यवाणियां करते हैं। वे बताते हैं कि यह बालक इक्ष्वाकु और राम के समान मर्यादावान होगा, शिबी और रंतिदेव के समान उदार होगा, बलि के समान धैर्यवान होगा, अर्जुन के समान धनुर्धर होगा। वे यहां तक बता देते हैं कि उसकी मृत्यु तक्षक नाग के डसने से होगी। जरा सोचिए, ये केवल संभावनाएं या अनुमान नहीं थे, यह एक भविष्य का अटल सत्य था जो उद्घोषित किया जा रहा था। जब एक व्यक्ति के जीवन का हर बड़ा मोड़, उसके गुण, उसकी मृत्यु का कारण, सब कुछ उसके जन्म के समय ही लिखा जा चुका है, तो फिर स्वतंत्र चुनाव की बात कहां रह जाती है? यह तो एक पूरी तरह से पूर्व निर्धारित पटकथा है। भविष्यवाणी अपनी जगह बिल्कुल सटीक थी, मैं इसे स्वीकार करती हूँ, लेकिन क्या भविष्यवाणी का होना मनुष्य की नैतिक स्वतंत्रता को छीन लेता है? इसे इस तरह से देखिए, अगर कोई बहुत कुशल मौसम विज्ञानी ये बता दे कि कल भयंकर तूफान आएगा, तो वह भविष्यवाणी तूफान के आने का कारण नहीं है, वो केवल उसका पूर्व ज्ञान है। यह एक दिलचस्प तुलना है। और इसी तरह ब्राह्मणों का ये जानना कि परीक्षित में राम या शिबी जैसे गुण होंगे, इस बात को खारिज नहीं करता कि उन गुणों को जीने के लिए परीक्षित को संघर्ष नहीं करना पड़ा होगा। महानता कोई ऐसी चीज नहीं है जो जन्म से डाउनलोड हो जाती है, इसे नैतिक विकल्पों से साबित करना पड़ता है। और अगर आप नैतिक विकल्पों की बात कर रहे हैं तो हमें महाराज युधिष्ठिर के प्रसंग पर आना ही होगा। ये प्रसंग कर्म और नैतिकता का सबसे प्रखर उदाहरण है। बिल्कुल, युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ का प्रसंग भी इस चर्चा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप युधिष्ठिर के कार्यों को कैसे देखती हैं? जरा युधिष्ठिर की मानसिक स्थिति की गहराई में उतरिए। महाभारत के युद्ध के बाद उनके भीतर क्या चल रहा है? उन्होंने अपनों का ही खून बहाया है, जिसे ज्ञातिद्रोह कहा गया है। गुरुजनों, भाइयों और सगे संबंधियों के वध का जो अकल्पनीय मानसिक आघात और ग्लानि थी, उससे युधिष्ठिर टूट चुके थे। इस पाप से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित के रूप में वे अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ उनके सामने एक भयंकर नैतिक संकट आता है। यज्ञ के लिए अपार धन चाहिए। एक राजा के पास खजाने की कमी नहीं होती, लेकिन युधिष्ठिर क्या कहते हैं? अन्यत्र कर दंडेयो हो,
अर्थात प्रजा से जो कर वसूला गया है या जो दंड के रूप में धन मिला है, उसका उपयोग वे अपने व्यक्तिगत प्रायश्चित के लिए नहीं करेंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये आधुनिक शासन व्यवस्था और नैतिक नेतृत्व का सबसे ऊंचा आदर्श है, जहां राज्य के कोष और व्यक्तिगत कार्यों को पूरी तरह अलग रखा जाता है। अगर सब कुछ केवल ईश्वरीय नियति से ही चल रहा था, तो युधिष्ठिर के मन में ये नैतिक द्वंद्व क्यों आया? वे सत्ता का दुरुपयोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। ये दर्शाता है कि एक महान जीवन व्यक्तिगत नैतिक विकल्पों और सचेत संघर्ष के बिना बिल्कुल अधूरा है। आपका ये विश्लेषण कि युधिष्ठिर वे राज्य के कोष और व्यक्तिगत कार्यों को अलग रखा बहुत ही सटीक और विचारणीय है। मैं युधिष्ठिर की नैतिकता का पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन जरा इस प्रसंग के अगले हिस्से पर भी तो गौर कीजिए। युधिष्ठिर ने नैतिक विकल्प चुन लिया कि वे प्रजा का धन नहीं लेंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर उस यज्ञ के लिए धन आया कहां से? वो मरुत का धन था। सही कहा, लेकिन उस समस्या का समाधान कैसे हुआ? मूल कथा हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाइयों ने उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ असीम धन प्राप्त किया। अब यहाँ बड़े सवाल उठते हैं, वो असीम धन उत्तर दिशा में पहले से ही क्यों मौजूद था? कृष्ण ने ही ठीक उसी समय वह प्रेरणा क्यों दी? क्योंकि ये सब एक विशाल ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा है। युधिष्ठिर की नैतिकता भी उस बड़ी योजना में एक भूमिका मात्र निभा रही थी। ईश्वर को वह अश्वमेध यज्ञ करवाना था और उसे उसी विशिष्ट शुद्ध मार्ग से संपन्न करवाना था। इसलिए युधिष्ठिर के मन में वह विचार डाला गया और फिर कृष्ण द्वारा समाधान प्रस्तुत किया गया। ईश्वर ने ही समस्या रखी, ईश्वर ने ही युधिष्ठिर को वह नैतिक भाव दिया और अंततः ईश्वर ने ही उस धन का मार्ग प्रशस्त किया। यह तर्क सुनने में बहुत ठोस लगता है, लेकिन क्या आपने इस बात पर विचार किया है कि महाराज मरुत का छोड़ा हुआ वो धन खोजना कोई संयोग या केवल ईश्वरीय चमत्कार नहीं था? वो सीधे तौर पर युधिष्ठिर के उसी दृढ़ नैतिक विकल्प का परिणाम था। मान लीजिए यदि युधिष्ठिर ने उस समय समझौते का मार्ग अपना लिया होता, यदि वे सोच लेते कि मैं तो राजा हूँ, राजकोष पर मेरा ही अधिकार है, मैं इसी धन से यज्ञ कर लूंगा, तो क्या वे कभी उस शुद्ध धन की खोज में निकलते? शायद नहीं। कभी नहीं। ईश्वरीय प्रेरणा केवल उस मन में प्रवेश करती है जो नैतिकता की कसौटी पर स्वयं को खरा उतारने का निर्णय लेता है। कृष्ण की प्रेरणा कोई ऐसा जादू नहीं थी जो किसी भी अयोग्य व्यक्ति पर हो जाती। वो युधिष्ठिर के इस वैराग्यपूर्ण और नैतिक निर्णय की प्रतिक्रिया थी। आपने पूछा कि धन पहले से वहां क्यों था? मैं कहती हूँ कि संसार में साधन हमेशा उपलब्ध रहते हैं, लेकिन उन साधनों तक पहुँचने का मार्ग केवल शुद्ध चरित्र से ही खुलता है। यह एक गहरा दार्शनिक बिंदु है। और सामग्री ये भी तो बताती है कि युधिष्ठिर के पास अतुल संपत्ति थी। वे पूरे जम्बूद्वीप के स्वामी थे, लेकिन उनका स्वभाव कैसा था? निस्पृह सर्वकामेभ्यः। वे सभी भोगों से पूरी तरह से अनासक्त थे। ये जो अनासक्ति है, ये जो वैराग्य है, ये पूर्व निर्धारित नहीं होता। यह एक अवस्था है जिसे व्यक्ति अपने सचेत प्रयासों से अपने भीतर के लालच को हराकर प्राप्त करता है। आपकी ये बात कि वैराग्य एक सचेत प्रयास है और मनुष्य लालच को हराकर उसे प्राप्त करता है, ये दार्शनिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन इस विमर्श को हम जीवन के अंतिम और सबसे बड़े लक्ष्य की ओर ले चलते हैं, मोक्ष या अभय पद की प्राप्ति। क्या जीवन का ये अंतिम लक्ष्य भी पूरी तरह से व्यक्ति के अपने हाथ में है? मोक्ष का मार्ग तो स्वयं ही खोजना पड़ता है। आइए परीक्षित के जीवन के अंतिम अध्याय पर ध्यान दें। जैसा कि ब्राह्मणों ने जन्म के समय ही भविष्यवाणी की थी, परीक्षित की मृत्यु एक ब्राह्मण कुमार के शाप के कारण तक्षक नाग द्वारा होनी थी। अब जरा घटनाक्रम को देखिए। एक दिन राजा शिकार पर जाते हैं, उन्हें प्यास लगती है, वे एक ध्यानस्थ ऋषि के गले में मृत सांप डाल देते हैं और फिर ऋषि का पुत्र उन्हें 7 दिन में मृत्यु का शाप दे देता है। यहाँ फिर से हम एक अटल ईश्वरीय नियति को देखते हैं जो अपना काम कर रही है। यदि वो ब्राह्मण का शाप न होता, यदि वो नियति की घटना न घटती, तो क्या राजा परीक्षित के भीतर वैराग्य और आत्मज्ञान की वो त्वरित अवस्था उत्पन्न होती? वो शाप वास्तव में एक वरदान था, एक सीधा ईश्वरीय हस्तक्षेप था जिसने उन्हें सांसारिक मोह माया और राजपाट से झटके में बाहर निकाल दिया।
ये प्रसंग हमें बताता है कि जब समय आता है तो नियति स्वयं ऐसे हालात पैदा करती है कि व्यक्ति को ज्ञान के मार्ग पर धकेल दिया जाता है। मोक्ष की ये पूरी प्रक्रिया, शुकदेव जी का आना, सब कुछ उस ईश्वरीय पटकथा का ही अंतिम अध्याय है। मैं ये स्वीकार करती हूँ कि वो घटना, राजा से हुई वो भूल और ब्राह्मण कुमार का वो शाप बाहरी घटनाएं थी। मृत्यु का समाचार एक ऐसी चीज थी जिस पर परीक्षित का कोई नियंत्रण नहीं था। परंतु मृत्यु का समाचार सुनकर मुक्ति स्वतः ही प्राप्त नहीं हो जाती। ये मानव मनोविज्ञान का सबसे जटिल हिस्सा है। संसार में कितने ही लोग हैं जो किसी असाध्य रोग के कारण या किसी और वजह से अपनी मृत्यु की निश्चितता को जान जाते हैं, लेकिन मृत्यु का समय पता चलने पर सामान्य मनुष्य की प्रतिक्रिया क्या होती है? वे भय में डूब जाते हैं, क्रोधित होते हैं, रोते हैं या अपनी संपत्ति और प्रियजनों से और अधिक मोह करने लगते हैं। मृत्यु का सामना करना सबसे भयानक अनुभव है। बिल्कुल, मृत्यु का भय सबसे बड़ा है। लेकिन सामग्री स्पष्ट रूप से कहती है कि मृत्यु का वो शाप सुनकर परीक्षित का निर्णय क्या था। उन्होंने भयभीत होकर कोई बंकर नहीं बनवाया, ना ही वो विलाप करने लगे। उन्होंने स्वयं को मुक्त संघा किया, यानी उन्होंने अपनी पूरी चेतना के साथ अपनी सभी आसक्तियों का, राजपाट का, परिवार का त्याग कर दिया। उन्होंने गंगा तट पर आमरण अनशन का संकल्प लिया और भगवान के चरणों की शरण ली। मृत्यु एक नियति हो सकती है, लेकिन मृत्यु के सामने ज्ञान की प्यास और निर्भयता का चुनाव करना एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत दार्शनिक निर्णय है। लेकिन फिर वही बात आती है, शुकदेव जी का ठीक उसी समय वहां प्रकट होना क्या था? वो भी तो ईश्वरीय व्यवस्था थी। शुकदेव जी का आना महत्वपूर्ण है, लेकिन परीक्षित ने उनसे क्या मांगा ये उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। परीक्षित ने कोई ऐसा उपाय नहीं मांगा जिससे वे तक्षक नाग से बच सकें। उन्होंने शुकदेव जी से आत्मयाथात्म्य, यानी आत्मा के यथार्थ स्वरूप को, हम असल में क्या है, इस परम सत्य को जानने की जिज्ञासा प्रकट की। अगर सब कुछ पहले से तय था और मोक्ष केवल नियति से मिलना था, तो शुकदेव जी को उपदेश देने की क्या आवश्यकता थी? ईश्वर सीधे मोक्ष दे देते। ज्ञान की ये जो पूरी प्रक्रिया है, प्रश्न पूछना, उत्तर सुनना, मनन करना, ये सिद्ध करता है कि मनुष्य को अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं प्रशस्त करना होता है। इसी तरह अगर हम युधिष्ठिर के अंतिम समय को भी देखें, असीम सत्ता, भरा पूरा परिवार और राजपाट उनके पास था, लेकिन उनका वर्णन कैसे किया गया है? शुद्धितस्य यथितेरे, जिस प्रकार एक भूखे व्यक्ति को केवल भोजन सुहाता है, किसी अन्य वस्तु में उसका मन नहीं लगता, वैसे ही युधिष्ठिर को केवल और केवल ईश्वर सुहाते थे। यह दार्शनिक वैराग्य और ज्ञान की सक्रिय खोज किसी नियति का प्रसाद नहीं है। यह अनिवार्य रूप से व्यक्ति के अपने चेतना स्तर और उसके जीवन भर के तप का प्रमाण है। यह एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है कि मृत्यु के भयानक भय के सामने भी ज्ञान का मार्ग चुनना एक सचेत कर्म है। आपके तर्कों ने निश्चित रूप से इस पूरे वृत्तांत में व्यक्तिगत कर्म, मनोविज्ञान और नैतिक विकल्पों की महत्ता को बहुत ही सूक्ष्मता से रेखांकित किया है। इन आख्यानों को केवल चमत्कारों की दृष्टि से न देखकर मानव चेतना के विकास के रूप में देखना एक सार्थक दृष्टिकोण है। धन्यवाद। यदि हम अपने इस पूरे विमर्श को समेटें, तो मेरा ये मानना अभी भी कायम है कि इस पूरी सामग्री में ईश्वरीय कृपा ही जीवन की वृहद रूपरेखा, एक प्रकार का कैनवास तैयार करती है। चाहे वो ब्रह्मास्त्र के विनाश से उस असहाय शिशु की गर्भ में रक्षा हो, जन्म के समय ब्राह्मणों द्वारा बताई गई ग्रहों की अनुकूल स्थिति और सटीक भविष्यवाणी हो, या फिर युधिष्ठिर के यज्ञ के लिए राजा मरुत के छोड़े गए असीम धन की व्यवस्था हो। ये सब कुछ एक ऐसी सर्वोच्च सत्ता की ओर इशारा करता है जो हमारे व्यक्तिगत कर्मों से बहुत ऊपर है और पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। नियति वह आधार है जिस पर मनुष्य के जीवन का चित्र उकेरा जाता है, और बिना उस आधार के कोई भी कर्म संभव नहीं है। और मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि इस सामग्री में नियति और व्यक्तिगत कर्म का एक अत्यंत सुंदर और जटिल अंतर संबंध प्रस्तुत किया गया है। कृपा के बिना जीवन का आरंभ कठिन है, लेकिन मैं अंत में यही रेखांकित करना चाहूंगी कि भले ही नियति वो आधार या कैनवस हो, परंतु उस कैनवस पर अर्थ खोजना और अपने नैतिक संघर्षों के रंगों से उस चित्र को पूर्ण करना व्यक्ति का अपना दार्शनिक कर्तव्य है।
उस ईश्वरीय रूपरेखा के भीतर परीक्षित का सत्य के लिए निरंतर अन्वेषण, उनकी वैचारिक जिज्ञासा और महाराज युधिष्ठिर की वो अडिग नैतिकता, जहां वे सर्वोच्च सत्ता में होकर भी अपनी प्रजा के धन का उपयोग अपने व्यक्तिगत प्रायश्चित के लिए नहीं करते, यह सब विशुद्ध रूप से मनुष्य की अपनी महानता है। मृत्यु के समक्ष ज्ञान की प्यास और वैराग्य का अभ्यास ही वह तत्व हैं जो एक सामान्य जीवन को मोक्ष के द्वार तक ले जाते हैं। ईश्वर अवसर देता है, परंतु अर्थ मनुष्य स्वयं घड़ता है। यह वास्तव में एक ऐसा दार्शनिक प्रश्न है जिसका कोई एक सीधा या सरल उत्तर नहीं हो सकता। आज की हमारी इस चर्चा से यह स्पष्ट है कि हम इस बात पर सहमत हैं कि इस प्राचीन पाठ में नियति और व्यक्तिगत कर्म दोनों का एक बहुत ही गहरा सामंजस्य देखने को मिलता है। हमारी असहमति इस बात पर बनी हुई है कि इनमें से प्राथमिक चालक बल कौन सा है। क्या सब कुछ पहले से तय है और हम इस विशाल ब्रह्मांडीय नाटक में केवल अपना भाग निभा रहे हैं, या फिर हमारी सचेत खोज, हमारे कठिन नैतिक विकल्प ही उस ईश्वरीय कृपा को सार्थक बनाते हैं? बिल्कुल, और यही इस प्रकार के वैचारिक विमर्श की सुंदरता है कि हम सत्य के विभिन्न पहलुओं को एक साथ देख सकते हैं। ये कोई गणित का सवाल नहीं है जिसका एक निश्चित उत्तर हो। ये दर्शन है। ये सामग्री हमें विवश करती है कि हम अपनी सरलीकृत धारणाओं पर पुनर्विचार करें और मानव जीवन की इस असीम जटिलता को स्वीकार करें। हम अपने श्रोताओं को आमंत्रित करते हैं कि वे इस वैचारिक जटिलता पर स्वयं मनन करें। आप इन आख्यानों को किस तरह देखते हैं? क्या ईश्वरीय कृपा से ही वैराग्य और नैतिकता जन्म लेती है, या फिर मनुष्य का वैराग्य और उसकी नैतिकता उस कृपा को सिद्ध करते हैं? इस विमर्श का उद्देश्य किसी एक पक्ष को विजेता घोषित करना या किसी एक विचार को थोपना नहीं था, बल्कि आपके विवेक को जागृत करना और इस महान दर्शन के नए आयामों को खोलना था। इस सामग्री में अन्वेषण करने के लिए अभी और भी बहुत कुछ है। हमारे साथ इस दार्शनिक यात्रा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। सत्य की ये खोज आपके अपने विचारों में निरंतर चलती रहे।